हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ सपना सोलंकी महाराष्ट्र से और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका दिल से स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज मैंने ब्लॉग बनाने की एक वजह है कि सब लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि सपना जी, आपकी लाइफ के बारे में हमें बताइए कि आपको ये प्रॉब्लम कब हुई, कैसे हुई। और कमेंट्स में मुझे पूछ रहे हैं, तो उन सब के लिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि आज की बात जो मेरी लाइफ से जुड़ी है, ये सब बातें मुझे मम्मी पापा ने बताई है। क्योंकि ये प्रॉब्लम जब मुझे हुई थी तो मैं उस समय सिर्फ 1 साल की थी। 1 साल के अंदर ही मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी। तो मम्मी ने यही बताया है कि जैसे मम्मी और पापा मुझे लेके गए थे गाँव, मौसी के घर लेके गए थे। तो उस समय बहुत बारिश का मौसम चल रहा था और मुझे बुखार था। बुखार में मुझे ये अपने साथ लेके गए थे। तो ज़्यादा बुखार आने की वजह से वही मेरी मौसी के गांव में किसी हॉस्पिटल में, जो भी होगा छोटा सा गांव में, तो ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल नहीं होते हैं, तो वहाँ पे मुझे ये लेके गए। तो वहाँ लेके गए तो उन्होंने इलाज किया और इंजेक्शन्स वगैरह लगाए और फिर ये घर लेके आए मम्मी पापा। फिर पता नहीं क्या हुआ ऐसे कि मैं ठंड से कांपने लगी। जैसे ही ठंड से कांपने लगी तो ये डर गए कि क्या हो गया है इसे। तो फिर पापा ने क्या किया कि मुझे लेके सीधा वापस घर पे आ गए। तो घर पे आ गए, यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, हर जगह दिखाया मुझे, बट कुछ नहीं हुआ। फिर यही बात अगर मतलब इस टाइम में घटी हुई थी, ये घटना अगर इस टाइम में घटती तो शायद बहुत कुछ हो सकता था। बट बचपन में, मतलब 20-25 साल के पहले की बात है, तो उस समय इतना कोई ये नहीं करता था। आजकल तो ऐसा होता है कि थोड़ा सा अगर कुछ होता है तो लोग सीधा डॉक्टर के ऊपर केस बना देते हैं। तो ये सब मुझे मेरी मौसी के घर जाने के बाद एक डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया, उसका ये रिएक्शन हुआ है। तब तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, ना पता था। तो सबका मुझे कमेंट आ रहा था कि सपना जी, आप अपनी लाइफ में बताइए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो बस यही सच्चाई है कि मुझे गाँव लेके गए थे बुखार में, और बुखार में एक इंजेक्शन लगाया। उस इंजेक्शन से आज मैं ऐसी हूँ, मतलब इतने सालों से मैं इतना दुख झेल रही हूँ। ये गलती उस डॉक्टर की ही है। काश ये गलती वो डॉक्टर नहीं करते तो शायद आज मैं नॉर्मल होती, आप लोगों की तरह। मैं भी अपनी लाइफ में खुश होती, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या ही बोलूँ। तो क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आता। उन डॉक्टर को बोलूँ या मेरे नसीब को कोसूँ, मुझे नहीं समझ में आता। मैं किसी को नहीं कोसती हूँ। जो मतलब सब बोलते थे कि हाँ, तुम्हारी माँ ने, मेरी दादी, जो भी लोग थे सब बोलते थे तुम्हारी माँ ने हमारी बात नहीं सुनी, तुम्हें लेके चली गई, फिर तुम्हारे साथ ये सब हुआ, और तुम्हारी इस प्रॉब्लम की वजह तुम्हारे माँ बाप हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं नहीं मानती कि मेरे इस प्रॉब्लम की वजह मेरे माँ बाप है। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि हमारी बेटी, मतलब एक जवान बेटी बिन बिहाई घर में बैठी रहे, कुंवारी रहे, पूरी ज़िंदगी दुख झेले। ऐसा कोई भी दुनिया में ऐसे कोई माँ बाप नहीं है जो अपनी संतान के लिए ये सब सोचते हैं। तो मैं छोटी थी तो मुझे यही सब बताया जाता था कि इन्हीं लोगों की वजह से आज तुम्हारी ये हालत है। बट जब मुझे समझ में आया तब मैं समझ गई कि किसी की कोई गलती ही नहीं थी। पता मतलब शायद मेरा नसीब में ही यही लिखा था। जो नसीब में लिखा होता है वो तो कैसे भी होके घटता ही है, घटना है, होती है तो घटती ही है। तो बस मुझे थोड़ा मतलब वो डॉक्टर के लिए कि काश उन्होंने मेरे इलाज में, मतलब रिएक्शन हुआ था तो कुछ तो इलाज होता ना उसका, और यहाँ पे थोड़ा बहुत करते भी तो शायद रिएक्शन नहीं होता मुझे। और मुझे यही दुख है कि उन लोगों की गलती, डॉक्टर का एक गलत इंजेक्शन
और आज मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। मैं ना कहीं बाहर जा पाती हूँ, ना किसी से कहीं पे घूमने जा सकती हूँ, ना कहीं नहीं जा सकती। बस एक चार दीवारी के अंदर घुट के रहती हूँ। चार दीवारी के अंदर ही मतलब जीना है, मरना है, कहीं बाहर नहीं जा पाती हूँ, कुछ नहीं। तो बस यही है मेरे जीवन से जुड़ी ये बातें जो मैं किसी को नहीं शेयर करती ज़्यादातर। बट सब लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि सपना जी आपको मतलब क्या हुआ है, कैसे हुआ है? तो मैंने सोचा कि चलो मैं क्यों ना सबको बता दूँ। तो यही है कि एक इंजेक्शन लगाया था, उस वजह से आज मैं इतने बड़े प्रॉब्लम में हूँ। और क्या ही बोलूँ। तो ऐसा होता है कि लाइफ में कभी कभी बहुत मतलब अच्छा समय आता है, बुरा समय आता है, नसीब नसीब की बात होती है। तो शायद मेरे नसीब में यही सब लिखा था कि मैं सारी ज़िंदगी दुख झेलूँ, तकलीफ़ झेलूँ। तो मुझसे नहीं बोला जाता फ्रेंड्स। और मेरा जो दुख है ना कोई समझ भी नहीं सकता, क्योंकि तो बस फ्रेंड्स आज मैं इतना ही बता सकती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैंने कुछ बताने की कोशिश की तो मैं नहीं कंट्रोल कर पाऊँगी। होता है इंसान कितना भी किसी को दुख नहीं दिखाता कि हाँ मुझे दुख नहीं है, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं कभी नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखती हूँ या रखता हूँ। फिर भी एक होता है कि एक इंसान के अंदर एक दुख होता है किसी भी चीज़ को लेके। तो बस फ्रेंड्स इतना ही है। तो बस इतना ही चाहती हूँ कि आप सब मुझे एक सपोर्ट कीजिए। और मैं जो भी यूट्यूब पे आई हूँ अपनी मजबूरी के साथ आई हूँ। तो आप सबका सपोर्ट और प्यार अगर मुझे मिलता है तो शायद मैं खुद के लिए कुछ कर सकती हूँ। और अगर मैं खुद के लिए कुछ कर पाऊँगी, खुद पे डिपेंड होऊंगी, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होती। और इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है फ्रेंड्स। इतना तो मैं जानती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, माँ बाप के अलावा कोई किसी का नहीं होता। और पता नहीं आगे का क्या किसने लिखा है कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो बस इसीलिए मैं खुद पे डिपेंड होना चाहती हूँ। खुद की छोटी छोटी चीज़ें, खुद की छोटी छोटी ख्वाहिशें खुद पूरी करना चाहती हूँ, कि ना कि मम्मी पापा की। और मेरे माँ बाप भी कोई इतने बड़े, मैं कोई हाई फाई फैमिली से नहीं बिलोंग करती हूँ। खेती करते हैं मेरे माँ बाप, किसान हैं, बस उसी पे हमारा गुजारा हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद सक्सेस हूँ और मेरे मम्मी पापा को भी थोड़ा सा सपोर्ट करूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। जितना मेरे माँ बाप ने किया है शायद ही इस दुनिया में करेगा कोई, क्योंकि इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी उन्होंने मुझे इतना पढ़ाया। यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जहाँ तक मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको ऐसे अपने बच्चों की ज़रूरत नहीं होती है, छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, कुछ नहीं सोचते हैं ऐसे विकलांग लोगों के लिए। बट मेरे माँ बाप ऐसे हैं कि उन्होंने मुझे हर जगह पे दिखाया, हर मतलब हर कोशिश की कि मैं ठीक हो जाऊँ। बट होता है ना, गलत टाइम पे मतलब सही टाइम पे अगर सही इलाज हो जाता तो शायद हो जाता। बट गलत टाइम पे हो गया, मतलब एज होने के बाद हुआ, तो फिर नहीं हो पाया इतना कुछ। यही इलाज अगर मेरा बचपन में होता, जब मैं 4 5 6 7 साल की, तो हो जाता। और बस यही है ज़िंदगी। अब तो मैंने खुद को समझा लिया है कि नहीं, सपना जो भी है यही है तुम्हारी ज़िंदगी। तो यही एक ऐसी बात थी जो मेरे लाइफ से जुड़ी थी, कि सब जानना चाहते कि सपना जी आपको ये प्रॉब्लम कब से हुई, कैसे हुई, और आप कैसे मैनेज करते हो। तो आप सब लोग देख ही रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ कैसे मैनेज करती हूँ। आप सबको मैं दिखा रही हूँ हर वीडियो में कि मैं अपने काम कैसे करती हूँ, कैसे, क्या ही बोलूँ। तो फ्रेंड्स बस आज के ब्लॉग में बस मैं इतना ही बोलूँगी, ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगी। अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ मतलब मुझे ना कंट्रोल नहीं होता है, फिर कंट्रोल नहीं होता है, फिर रोना। तो मम्मी अगर देखती है तो मम्मी भी परेशान हो जाती है मुझे ऐसे देख के। तो मैं इसीलिए अपना दुख अपने अंदर ही दबा के रखती हूँ, ना ही किसी को दिखाती हूँ।
तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही। बस आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट और आपका प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपके सपोर्ट और प्यार से मैं अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा मतलब ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ा सा ये कर सकती हूँ, बेटर कर सकती हूँ। तो बस आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिए। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।